Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। बिहार से स्टेट हेड दिनेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। एससी, एसटी व ओबीसी के हक के लिए शहर के अंबेडकर पार्क से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर अपने हक के लिए नारेबाजी की। इस पदयात्रा का समापन कुत्था जिले में स्थापित अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल पर होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव विनायक कुशवाहा ने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी के 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने व निजी क्षेत्र में 65% आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ हकमारी कर रही है, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण लेकर रहेंगे, बाबा तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। जय 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 जय। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 65% आरक्षण लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब भीम आरक्षण लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 65% आरक्षण लागू करना होगा, 65% आरक्षण। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए शुरू हो रहा। थोड़ा सुन भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाग जाएगा, नहीं भागेगा। नहीं बोलते आइए 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 मुझे सर। हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। पद यात्रा हम लोग पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं निजी क्षेत्र की नौकरियां में 65% आरक्षण को कोटिवार लागू करवाने के लिए। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को न्यायालय के सहारा लेकर नष्ट करने का काम किया है, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो गया से अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, और यहाँ से हम लोग पूरे साथियों के साथ कुर्था तक जाएंगे। और आपके माध्यम से सारे आम जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि हम लोग लड़ाई 85% गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, दलित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे मजबूत पक्ष हम लोग का ही है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार जिस समय बनी थी महागठबंधन का, उस समय जातीय जनगणना करवाया गया, और जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 15% आरक्षण बढ़ाया गया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया। उसी आरक्षण को हम लोग लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, जो एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी है, उस सरकार को चेताना चाहते हैं कि अविलंब इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ऐसा तमिलनाडु में हो चुका है। 69% जो आरक्षण है
तमिलनाडु का SC/ST OBC का, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में दर्ज है और कानूनी पचड़ा और न्यायालय के पचड़ा से वो दूर है। यही हम लोग चाहते हैं। दूसरी तरफ SC/ST OBC का जो 5 साल का एज में जो छूट था उसको भी इन लोग ने रद्द करने का काम किया है, उसको भी हम लोग लागू करवाना चाहते हैं। और ये पदयात्रा एक साधारण पदयात्रा नहीं है, इसमें सारे लोग जुड़ रहे हैं, जितने 85% लोग हैं सारे इस पदयात्रा से जुड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कितने दिन तक एक दिवसीय है पदयात्रा? आज हम लोग चलेंगे यहाँ से टेकारी, और टेकारी में रात्रि विश्राम है। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन कल कुर्था अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ा था, वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने विशेष राजनीति को नकार दिया है, नीतीश के जो मांग। मोदी सरकार का यही काम है। मोदी सरकार 5 किलो अनाज देकर इस देश के जो 85-90% जनसंख्या जो गरीब है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, उसको बरगलाना चाह रही है और बरगला करके आरक्षण को ख़त्म कर रही है। जब आरक्षण नहीं होगा तो दिक्कत क्या है भाई? सबसे पहले आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपके बाल बच्चे बेरोजगार हो जाए। आज कलेक्टेरिएट से चल करके हम लोग टेकारी जाएंगे और रात्रि विश्राम टेकारी में होगा, और कल का दिन वहाँ से चल करके हम लोग कुर्था जाएंगे, जहाँ जगदेव बाबू की धरती है। जो मरते मर गए, उन्होंने शोषित वंचितों दलितों अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते लड़ते जो नारा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और ये जो पद यात्रा है साधारण पद यात्रा नहीं है, देश हित राजहित के लिए सारे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के लोग ने निर्णय लिया कि बिहार खतरे में है, देश खतरे में है, जाग चुकी है। इसलिए न्यायालय से भी आग्रह करते हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन के सरकार में 65% आरक्षण जो मिला था उसी तरीके से बरकरार रहना चाहिए, और नौकरियों में भी प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि 85% दलित महादलित OBC का आबादी है और 15% वाले ने कितना आरक्षण ले रखा है सर्वविदित है। तो मैं इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग पद यात्रा कर करके देश को आगाज कर रहे हैं, बिहार को आगाज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 9वीं सूची में आरक्षण को लागू कर करके जनहित का काम करे, नहीं तो आंदोलन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग पहुँचेंगे। अजय दांगी, राजद नेता। और एक गरीब रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। इस असमानता को मिटाने के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं गरीबी मिटाने के लिए। हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं आपसी भाईचारा कायम करने के लिए। नफरत की दुकान जो खोल कर रखे हैं, कांवरिया की दुकान में एगो लाला जी का लिखाएगा, एगो पंडित जी का लिखाएगा, एगो पासवान जी का लिखाएगा, एगो दास जी का लिखाएगा। इस असमानता को खत्म करने के लिए लोग पदयात्रा कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए। विनय कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक, स्टेट सेक्रेटरी RJD बिहार।